नमस्कार दोस्तों, BS भागवत से आपको स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे क्लास 12 इंग्लिश का जो चौथा चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, जो कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। इसका हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले दोस्तों। इससे पहले इसका हम समरी करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले इसको देख लीजिए, और लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट भी किया है तो उसको जाकर देख लीजिए, तो वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्या कर रहा है प्रश्न में, कि क्वेश्चन में कर रहा है कि व्हाट इज द अर्थवर ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस हिज स्पीच। लेखक अपने भाषण के माध्यम से क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, बताइए। तो कह रहा है कि लेखक अपने भाषण के माध्यम से जो है क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा, द अर्थवर ट्राइंग टू अचीव जस्टिस एंड एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एजेंट निग्रो थ्रू हिज स्पीच। यानी कि लेखक अपने भाषण के माध्यम से इंसाफ तथा निग्रो समुदाय के प्रति हो रहे भेदभाव को खत्म करने का मकसद को प्राप्त करने की क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। नंबर सेकेंड प्रश्न में क्या कर रहा है, देखिए, डू यू थिंक मार्टिन लूथर किंग इज ए ग्रेट, जो है देखिए, ग्रेट अर्थवर व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट अर्थवर। ये क्या कहा, इसका मतलब हुआ कि आप बताइए कि मार्टिन लूथर किंग जो है, आप उसको कैसे आप महान क्या कहते हैं, जो है वक्ता के रूप में आप जानना मानते हैं। देखिए, क्या आपको लगता है कि मार्टिन लूथर किंग एक महान वक्ता है, और आपके अनुसार एक महान वक्ता के क्या क्या गुण होते हैं। या कह रहा है व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग अर्ग हिज पीपुल ऑफ टू डू, यानी मार्टिन लूथर अपने लोगों से क्या करने को का आग्रह करते हैं, बताइए। तो देखिए हम जानते हैं इसको कि यस आई डू थिंक सो अकॉर्डिंग टू मी। यस आई डू थिंक सो, यानी कि हाँ, क्या हुआ इसका मतलब, हाँ मुझे ऐसा लगता है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। ए ग्रेट ऑथर मस्ट हैव ऑनेस्टी इन देयर हार्ट। जो एक महान वक्ता है उनको अपने दिल ईमानदारी से, यानी कि दिल में ईमानदारी, देयर हार्ट मोटिवेशनल पावर इन देयर स्पीच एंड ट्रूथफुलनेस इन देयर कैरेक्टर। ही अर्ग हिज पीपुल नॉट टू इन्वॉल्व इन रॉन्गफुल डिड। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अनुसार एक महान वक्ता को अपने दिल में ईमानदारी, अपने भाषण में प्रेरण शक्ति और अपने चरित्र में सच्चाई होना चाहिए। वह अपने लोगों से आग्रह करते हैं कि वे गलत कार्य में शामिल न हो। फिर समझिए इसको, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि यस आई डू थिंक सो अकॉर्डिंग टू मी ए ग्रेट ऑथर मस्ट हैव ऑनेस्टी ऑन देयर हार्ट, मोटिवेशनल पावर इन देयर स्पीच एंड ट्रूथफुलनेस इज इन देयर कैरेक्टर। ही अर्ग हिज पीपुल नॉट टू इन्वॉल्व इन रॉन्गफुल डिड। ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, नंबर 3 में क्या कर रहा है, वाट इज देयर यानी कि मार्टिन लूथर्स प्लेग्स, यानी मार्टिन लूथर किंग की क्या प्रतिक्रिया है, बताइए। तो देयर प्लेग्स इन इज दैट दे विल ऑलवेज मार्च अहेड अंटिल दे डोंट गेट देयर राइट ऑफ फ्रीडम। उनकी प्रतिज्ञा है कि वे हमेशा आगे बढ़ेंगे जब तक कि उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार न मिल जाए। ये मार्टिन लूथर किंग जो कह रहे हैं कि उनकी प्रतिक्रिया यह है कि वे हमेशा आगे बढ़ेंगे जब तक उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार न मिल जाए। ठीक है। व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्राइब्यूलेशंस द अर्थवर टॉक्स अबाउट। लेखक किस परीक्षण और कष्ट के बारे में बात करते हैं, बताइए। तो कह रहा है कि व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्राइब्यूटेशंस द अर्थवर टॉक्स अबाउट। लेखक जो है किस परीक्षण और कष्ट के बारे में बात करते हैं। आंसर होगा जेल, क्या कहते हैं, ब्रूटेलिटी, परसेक्शंस, डिस्क्रिमिनेशंस, हर्टेड आर
some of the trials and tribulations that the author is talking about। जेल, क्रूरता, उत्पीड़न, भेदभाव, घृणा कुछ ऐसी परीक्षण और विपत्तियां हैं जिनके बारे में लेखक बात कर रहे हैं। जेल जो है यानी क्या कहते हैं, निगरों के वासियों को जो है अक्सर सरकार जो वहाँ की है वो क्या करता था, उसको जेल में डाल दिया करता था। तो वही कह रहा है कि जेल जो है क्रूरता, उत्पीड़न, वहाँ पे बहुत सारा ज़्यादा क्या कहते हैं, उसके साथ में जो है उत्पीड़न किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, घृणा किया जाता है। जेल जो है उसको जेल में अच्छा से नहीं रखा जाता था वहाँ पे। ये सभी जेल जो है एक तरीक़ा से मतलब बहुत ही कष्टदायक चीज़ होता है, याद रखिएगा। लोग को लगता है जेल में अच्छा चीज़ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, खाली कहने के लिए है कि अच्छा से खाना मिलता है, वहाँ पे सब कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। दिस इज़ आवर जेल, तो जेल होता है कारागार, मतलब समझिए किसी के अधीन में रहना, गुलामी नहीं तो डंगैया खाइएगा, ठीक है। दिस इज़ आवर होप, पैराग्राफ 19 में है। दिस कर रहा है व्हाट इज़ द होप, यही हमारी आशा है। अनुच्छेद 19 क्या आशा है बताइए। आई होप, दिस इज़ आवर होप, यही मेरी आशा है, इसका क्या मतलब है बताइए। तो द होप ऑफ द अर्थवर इज़ दैट दे विल बी एबल टू एलिमिनेट द क्या कहता है रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम अमेरिका एंड एबल टू ट्रांसफॉर्म द जंगलिंग डिस्कवर्ड क्या कहता है डिस्कॉर्ड्स ऑफ अमेरिका इनटू ब्यूटीफुल सिम क्या कहता है सिम्फोनी ऑफ ब्रदरहुड वन डे। लेखक की आशा यह है कि वे एक दिन अमेरिका से कट्टरपंथी भेदभाव को ख़त्म करने में सक्षम होंगे और अमेरिका में मचे जो घमासान को भाईचारी चारगी के क्या कहता है स्वर लहरी में बदलने में वह क्या होंगे, सक्षम होंगे। लेखक का यही मानना है, कहना है। इफ अमेरिका इज टू बी ए ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट बी ट्रू, यदि अमेरिका एक महान राष्ट्र बनना चाहता है तो क्या यह सच होना चाहिए बताइए। इफ अमेरिका वांट टू बी ए ग्रेट नेशन देन राइट फॉर फ्रीडम मस्ट बी गिवन टू निग्रोज इन अमेरिका। अगर अमेरिकी एक महान राष्ट्र बनना चाहता है तो निग्रो को अमेरिका में स्वतंत्रता और का अधिकार अवश्य देना चाहिए। याद रखिएगा, निग्रो के वासियों को स्वतंत्रता का अधिकार अवश्य देना चाहिए। वाई एंड व्हेन दे विल थैंक द क्या कहता है ऑलमाइटी, क्यों और कब सर्वशक्तिमान का जो है शुक्रिया अदा करेंगे बताइए। कब, वाई एंड व्हेन दे विल थैंक द ऑलमाइटी। इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, when the white Americans stop brutality क्या कहता है brutality pre-sections discriminations hurted agents Negroes, then the Negro will thank the God Almighty because they will free from क्या कहता है radical discrimination। जब सफ़ेद अमेरिका लोग क्रूरता, उत्पीड़न, भेदभाव, घृणा को निग्रो के खिलाफ बंद करेंगे तब निग्रो ईश्वर को क्या करते हैं, निग्रो जो है ईश्वर को धन्यवाद देगा क्योंकि वे कट्टरपंथी भेदभाव से मुक्त हो जाएंगे। निग्रो के लोगों पे जो अत्याचार हो रहा है उससे जिस दिन आज़ादी मिल गया तो वे उन लोग भगवान को क्या देंगे, धन्यवाद देंगे निग्रो के लोग, ठीक है। एक्सप्लेन द फ्लोइंग 5 स्कोर years explain the flowing 5 score years ago a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the क्या कहता है emancipations proclamation। निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। पूरे जो है क्या कर रहा है 100 साल पहले एक महान अमेरिकी जिसके छत्र छाया में आज हम खड़े हैं दास मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। ये कह रहा है इन दिस स्टेटमेंट डॉक्टर किंग टॉक अबाउट अब्राहम लिंकन हु टुक द ए स्टैंड टू स्टॉप स्लेवरी बाय साइनिंग द क्या कहता है इनक्रिप्शंस प्रोक्लेमेशन 100 years ago। इस कथन में डॉक्टर किंग अब्राहम लिंकन के बारे में बात कर रहे हैं, यही कि वो व्यक्ति जिसने 100 साल पहले दास मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके
के दास प्रथा को रोकने का पीरा उठाया था। ठीक है, अब कह रहा है, अगला कह रहा है कि वाट मार्टिन लूथर सेज अबाउट द लाइफ ऑफ निग्रो। मार्टिन लूथर किंग निग्रो के जीवन के बारे में क्या कहते हैं? तो देखिए, डॉक्टर किंग सेज दैट 100 years लेटर द लाइफ ऑफ द निग्रो इज स्टिल सैडली crippled by the क्या कहता है मैन प्लेस ऑफ सिग्रेशंस एंड द चेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस। डॉक्टर किंग कहते हैं कि 100 साल बाद भी कालों का जीवन जकड़ा हुआ है। पृथ्वीकरण की हथकड़ी और भेदभाव की जंजीर में उनका जो है काल जीवन जकड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, व्हाट डज मार्टिन लूथर अर्ग हिज पीपुल टू डू। मार्टिन लूथर अपने लोगों से क्या करने का आग्रह करते हैं? तो डॉक्टर किंग अर्ग हिज पीपुल नॉट टू डिग्रेडेट देयर क्रिएटिव क्या कहता है प्रोटेस्ट इनटू फिजिकल वायलेंस। डॉक्टर किंग अपने लोगों से आग्रह करते हैं कि अपने नायाब संघर्ष को कुचाल कर क्या कहता है कुलाचार में न बदलने दे। मतलब कहने का मतलब है कि मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि आप लोग जो है हिंसा मत कीजिए, आप लोग जो है प्रयास कीजिए कि अहिंसक तरीका से भेदभाव को मिटाया जाए और आप लोग जगिए। एक दिन हिंसा क्या कहते हैं जो है सरकार को मनाने से वो नहीं मानती है, आप लोग डटे रहिए, सरकार एक दिन जरूर मानेगी। यही मेरा सपना है, यही मेरा ड्रीम है। आशा है कि आप लोगों को दोस्तों इसका क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो पहले क्वेश्चन से इसका जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट है उसको देख लीजिए और फिर इसको क्या कहते हैं देखिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।